ये पुलिस की आड़ में दारू सप्लाई करता है। जैसा भी कोई इलेक्शन पुलिस में होने के बाद पुलिस की आड़ में दारू सप्लाई का भी काम है। दारू सप्लाई का भी काम करता है। अरे ये रोड़ी बजरी अवैध खनन जैसे पुलिस मोहबा पुलिस में है तो रास्ते चलते गाड़ी दे मुझे ही गाड़ी दे दी, तुम्हें भी गाली दे दी। मुझे ही गाड़ी है ढीच को तू भी आ जा, मैं हाथ जोड़ा खड़ा उसके आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। आज मैं लिब्बरेडी में पहुंचा हूं, जो कि हरिद्वार जिले का गांव है। और बात करें तो उत्तराखंड के सबसे बड़ी आबादी वाला गांव है लिब्बरेडी। और उस गांव में मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ लोग भी आपको नजर आ रहे होंगे। दरअसल मैं आज यहाँ पर क्यों मौजूद हूँ और क्या प्रकरण हुआ है, पूरा मामला जानेंगे और पूरी बातचीत करेंगे। यहाँ पर और मेरे साथ में लोग हैं, बातचीत करेंगे इनसे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षवर्धन राठी, पिताजी का नाम सतवीर सिंह, गाँव लिब्बरेडी। आज आप लोगों ने जो प्रेस वार्ता रखी है, क्या पूरा मामला है, क्या कुछ हुआ है, बताएंगे आप? जी, हमारे यहाँ गौरव चौधरी पुलिस में है, देहरादून पुलिस लाइन में था। उसका पहले भी आपराधिक बहुत वो रहे केस। उसने एक बिजली के उसमें हमारे कनेक्शन जुड़े हुए थे, जो 17-18 सालों से हम थे, जो हमारे ब्राह्मण लोग हैं उनके थे। आपदा का टाइम था, 23 तारीख की ये घटना है। उसने एक प्राइवेट लड़के को बुला के चलती लाइन में हमारे कनेक्शन कटाए, जिसकी सूचना हमने पुलिस को भी दी, बिजली विभाग को भी दी। बिजली विभाग ने इसमें एक तहरीर भी दी। हालांकि वो तहरीर थाने में आज भी है, हमारे पास उसका प्रूफ भी है। वो चढ़ी नहीं, उस पर कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं। और गौरव चौधरी ने कनेक्शन काटने के बाद कुछ लड़के बाहर से बुला रखे थे, जो नारसन गांव, खेड़ा नारसन वहाँ के लड़के थे, जो गुरुकुल चौकी पे पहले भी क्राइम कर चुके। उन्होंने थोड़े दिन पहले खेड़े में गोली चलाते हुए गए थे। पवन लड़का है, आयुष है, 2-3 और लड़के हैं। उनके हमारे पास फ़ोटो वगैरह सारे हैं, वीडियो वगैरह सारी है। उन्होंने मेरे पे हमला करा, मेरे ये चक्कू भी लगा था। मेरा भाई है नितिन, उसके हाथ में लठ भी लगे हुए हैं, डंडे लगे हुए हैं। हमारे पर हमला किया। हमला करने के बाद वो उधर को पिस्टल भी हमारी तरफ को ला रहा है, जो उस पर लाइसेंसी पिस्टल है। जो पुलिस में है, जो गौरव चौधरी आप नाम बताए, उन्होंने पिस्टल लगाया, जो अपनी लाइसेंसी पिस्टल है वो उसके हाथ में। हमारे पास उसकी वीडियो भी है। और वो हमारे पे दबाव, उसकी वाइफ है जो गरिमा, वो भी एक क्रिमिनल परिवार से है। उसके मतलब कि ऐसी क्या वजह होगी, उस तार काटने को लेकर के सिर्फ इतना बड़ा विवाद हो गया, चाकू चल गए, पिस्टल लहराए गए, ऐसा मतलब कि तार एक ट्रांसफार्मर को लेकर के इतनी बड़ी बात हो गई? वो एक गुंडागर्दी, सिर्फ एक गुंडागर्दी, एक तानाशाही दिखाना गाँव में। क्योंकि उसकी रोड़ी बजरी की दुकान है सीमेंट की, हम उससे कभी खरीदते नहीं थे। उसके मन में यह हो कि इनके तार हटाओ, मैं इन्हें पंडित करूँगा। और जो ब्राह्मण लोग हमारे रहते हैं, 807 घर हैं या कॉलोनियाँ ही, उसमें उस टाइम पे पानी भी भरा हुआ था। आपदा का टाइम था उस टाइम। आपदा के टाइम पे लगभग कौन सी डेट की, कौन से महीने की ये घटना है? 23 जुलाई की घटना है। 23 अब क्या चल रहा है इस पूरे प्रकरण में? पुलिस किस तरह से देख रही है, क्या कार्यवाही हुई, क्या कुछ हो रहा है? पुलिस की कार्रवाई सराहनीय है। पुलिस जो अपना काम कर रही है वो निष्पक्ष जांच कर रही है। पुलिस ने हमें आश्वासन भी दिया है कि जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी, चाहे आप हुई हो चाहे गौरव हुई हो, कोई भी दोषी होगा। पुलिस की कार्रवाई से हम पूर्ण संतुष्ट हैं। हम भी हमारा परिवार, हमारे बच्चे सब संतुष्ट हैं। अच्छा, मतलब कि आप बता रहे कि संतुष्ट है, जबकि गौरव चौधरी खुद पुलिस में है, तो ऐसा नहीं लगता कि भाई पुलिस जो है, पुलिस अपने विभाग के होने के नाते कहीं पक्षपात करे, कुछ इस तरह की चीज? नहीं, हमारे जो इंस्पेक्टर साहब, हमारे सीओ साहब, हमारे एसपी बैठे हैं, हमारे अधिकारी, उच्च अधिकारी बैठे हैं। हमारी जो यहाँ पुलिस है, उत्तराखंड मित्र पुलिस को कहलाती है, तो उनके यहाँ कोई भेदभाव ऐसा नहीं है कि उनका सिपाही आए उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ना हम उस चीज़ से कभी वो, क्योंकि हमें पूरी हुआ है, क्योंकि पुलिस हमेशा हमारी हेल्प ही करती है। मेरा मकान ये जंगल में है। और ये जो घटना दर्शा रहे हैं, गौरव की पत्नी जो गरिमा है, वो दिखा रही है कि घटना गांव में हुई, मेरे घर पे हमला किया। उसके घर पे कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में वहाँ के फुटेज चेक करो। हम यहाँ के दिखाते हैं आपको, जो कैमरे, जो प्रूफ हमारे पास है। सिर्फ वो गुमराह कर रही है प्रशासन को, जाती है जो छोटे से बच्चों को लेकर वहाँ रोती है, बिलबिलाती है, झूठे ही वो करती है, क्योंकि वो भी एक क्रिमिनल परिवार से है। उनकी जो पत्नी है गौरव चौधरी की, वो क्रिमिनल परिवार से है? जी। उसके जो फादर हैं वो जेल में एक्सपायर हुए। एक भाई का उनके मर्डर हुआ, जो मुठभेड़ में, गुंडों की मुठभेड़ में आपस में मरा। 2 भाई उसकी सजा याफ्ती है, जो 14 साल की मुजफ्फरनगर जेल में सजा काट रहे हैं। इसका जो गाँव है सुक्करताल है, भोपे थाने में आता है, आप वहाँ से भी जाँच करा सकते हो। क्रिमिनल परिवार है तो मतलब कि आपको क्या डर है, क्या है? हमें आगे हमारे बच्चे भी हैं, हम जंगल में रहते हैं, हमें बच्चे हैं, इस पर लाइसेंस भी है। और दूसरी बात, इसने अपनी गाड़ी पे फिल्म चढ़ा रखी है, ब्लैक, पुलिस में रहते हुए। आगे की इसने गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं। जब ये हम मरवाने के लिए 40 लड़के
ला सकता है बाहर से, तो कल तो हमारे रात को हमारे घर पे भी हमला करा सकता है। मतलब लड़के लेके आए कहाँ से, बाहर से मंगाई कहाँ बाहर से? से लड़के, सारे बाहर से लड़के थे सारे। उन लोगों ने आकर के फिर यहाँ कोहराम मचाया। कोहराम मचा, लट्ठी डंडे, गौरव की खुद गाड़ी भी दारू के ठेके के बाहर, इसकी जमीन में दारू का ठेका भी है। ये क्या करता है, ये पुलिस की आड़ में दारू सप्लाई करता है। जैसा भी कोई इलेक्शन पुलिस में होने के बाद पुलिस की आड़ में दारू सप्लाई का भी काम है। दारू सप्लाई का भी काम करता है। अरे ये रोड़ी बजरी अवैध खनन, जैसे वहां से रेत मंगाता है भोगपुर से, ये बेचता है अवैध खनन में, बिना रोल्टी के मंगाता है। एक बुरा भट्टी लगा रखी है, जो प्रदूषण में जो यहाँ पर कोई नक्शा पास नहीं, किसी चीज की कोई वो नहीं है, वो बुरा भट्टी अवैध रूप से चला रहा है। इनके खिलाफ या इसके तरीके कोई शिकायत नहीं करता या अधिकारी का मतलब जो है कार्यवाही नहीं करते, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इस तरह के अवैध धंधे चल रहे हैं? भाई कारण ये है कि एक पुलिस में होने का फायदा ठहरा है, दूसरी बात गुंडा प्रवृत्ति का है। 10 लोग जो दारू पीने वाले ऐसे टाइप के हैं वो बहुत मिल जाते हैं आज के टाइम में लड़के, उनके साथ रह के बस इसका ये चलता आ रहा है। तो इसी वजह से गांव के लोग इससे भयभीत भी हैं। भयभीत है, मतलब कि जिस तरह से आपने बताया कि जो है मतलब कि जिस तरह से जो है आप लोगों के साथ में जो है लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, उसके बाद में चाकू चले, क्या मतलब कि आपके उनके तरफ से तो आप बता रहे आप घायल हैं, भाई साहब घायल हैं, क्या आपके माध्यम से भी इस तरह की कोई घटना करी गई है कि उनके कुछ लोग घायल हो? नहीं नहीं, हमारी तरफ से ऐसी घटना कुछ नहीं कही गई, चलता हुआ रास्ता था। जिन लोगों ने देखा कि बाहर के लोग हैं, देखो गाँव में हर आदमी को जानता है, तो आदमी देखा भाई बाहर के आदमी है, भाई इन पे हर्षवर्धन राठियार पे हमला कर दिया चक्कू, तो वे लोगों ने उन्हें भगाए, खदेड़े उन्होंने, उनसे वे भागे। गौरव अपना पिस्टल लहराता हुआ गौरव भी भागा, जो उसकी दुकान है जहाँ वो उसका काम करता है, ट्रेडर, जो इसने अपनी लड़की के नाम से रख रखा है, वहाँ चढ़ा, वहाँ भी पिस्टल था इसके हाथ में। तो जो गांव के लोग जा रहे थे, ऐसा कोई नहीं कि कोई उसके साथ मारपीट या कोई चीज थी, उस तो वो फिर जब गुंडे देखे, बदमाश देखे, बाहर के बदमाश, मैं आपको प्रूफ दूंगा, आपको फोटो दूंगा सारे, जिसमें आप उसमें शनाख्त करके न देख लेना कि जो गौरव की तरफ से है वो लिबरेडी के कौन आदमी है, वे सारे बाहर के थे। तो टोटल सारे बाहर के लोग थे। ताऊ जी आपका क्या नाम है, आप भी यहाँ पे खड़े हैं? मेरा नाम कुंवरपाल सिंह। अच्छा, ये जो प्रकरण हुआ जो बता रहे हैं भाई साहब, क्या कुछ है, कैसे समझते हैं, क्या आप थे, क्या आपकी भूमिका थी? जब गौरव नौ बिजली के तार काट दिए, चल आप वहाँ पे थे? लाने मैं गया, मैं हाथ जोड़े, भाई लड़ाई हो जाएगी, और बुला रखे जो आदमी थे 40-50 आदमी लगे, उन्होंने कहा धी चौधरी भी आ लिया, मेरा भी डरा मारा, मैं एकदम भाग गया। भगवान की कुदरत हुई, बालक मुझे कहने लग रहा तू उम्र लगा क्या यहाँ, मेरी उम्र 75 साल है, 11/7/49 का जन्मदिन है मेरा, तो फिर मैं तो भाग गया था। मतलब जब ये घटनाक्रम हुआ पूरा, जब वहाँ पे इस तरह का जो है जब तार में तो उसका हाथ जोड़े गौरव के, भाई झगड़ा नहीं करा करते वो, और फिर उन्होंने झगड़ा एकदम मारपीट पे जो है उतारू हो गए। और जो लड़के बता रहे वो आए, लड़के तो बाहर के पहले ही बुला रखे थे उन्होंने, लाठी डंडे रिवाल्वर जैसा भी था ले रहे थे। तो मतलब कि पुलिस का खौफ नहीं है या कानून का डर? पुलिस मोहबा पुलिस में है तो रास्ते चलते हुए गाड़ी दे, मर्दा चौथ मुझे ही गाड़ी दे दी, तुम्हें भी गाली दे दी? मुझे ही गाड़ी दे चौथ, तू भी आ लिया, मैं हाथ जोड़ा खड़ा उसके आगे। मतलब आप क्या करने गए थे वहाँ, छुटवाने के लिए? मैं छुटवाने के लिए, भाई ऐसा ना करो, तुम लड़ाई झगड़ा ना करो, जो होगा वो बिजली विभाग करेगा, तुम क्यों अपने हाथ में ले रहे जब काट दिए, तुम्हें कोई मतलब नहीं। तो देख सकते हैं ये ताऊ जी हैं जो बता रहे हैं कि मैं उस समय वहाँ पे मौजूद था, उसके अलावा और भी अन्य लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र शर्मा है जी। अच्छा, आपका शर्मा जी इस प्रकरण से क्या पूरा मामला है बताइए? सर मेरे यहाँ कनेक्शन आ रहा है वहाँ से, उस ट्रांसफार्मर से, और इसने पहले तो रात में काट दिए, वो हमने एसडीओ वगैरह से फ़ोन कर रात में जुड़वा लिए, फिर अगले दिन इसने चलती लाइन में, प्राइवेट लाइन में हमसे बुला के चलती लाइन में तार काट दिए। हम वहाँ बैठे थे घर अपने, हमने 2-4 हम वहाँ गए, भाई देख के क्या हो गया, क्यों काटे तार, हमें नहीं पता, इसने बाहर के बदमाश बुला रखे। वहाँ जाते ही इसने हमारे ऊपर ईंट डंडे वगैरह से सब हमला कर जब दिया। वो कनेक्शन कटा और उसके बाद में फिर आपने वहाँ देखा, आप बता रहे हो कि बाहर के बदमाश, यानी कि पहले से प्री प्लानिंग थी कि झगड़ा करना है, आपकी कोई पहले दुश्मनी या कोई इस तरह की बात? कोई नहीं है सर। तो फिर अचानक से ऐसे कैसे? धमक दिखानी जी, मैं पुलिस में हूँ, आमदनी अच्छी हो रही, वो एक तो वो सीमेंट बजरी की दुकान है, उसमें नंबर 2 का माल है, वो बुरा भट्टी चला रखी, उसमें भी पन्नी वगैरह खूब फूंको, कोल्लू भी है। वो बात ठीक है, लेकिन उनकी पत्नी ने भी अभी कुछ समय पहले प्रेस वार्ता की है, वो वीडियो भी हमने देखी है, उसमें वो लगातार कह रही कि घर पे आकर के इन लोगों ने जो हमला बोला है। सर सड़क का मामला सारा, ऑन रोड। अच्छा, सारा सड़क का मामला है, घर पे कोई इस तरह की चीज़ नहीं, घर का तो कोई, ऐसा क्यों बोल रही है? वो झूठ बोल रहे हैं जी, झूठ बोल रहे हैं, उन्हें पहले से याद है, तो मैं उनके परिवार की हिस्ट्री उठा के देखो,
उसके भाई वो तो दो बता रहे कि वो बड़े दबंग है परिवार वाले, पिताजी जेल में रहे हैं, भाई जो है दो भाई जेल में, एक भाई का मर्डर हो गया था, उनके पिताजी उनके जेल में एक्सपायर हुए। तो उन्होंने तो आदत है झूठ बोलने की, हमारे पता नहीं बोल रहे रहने का। तो क्या अभी आपको डर है, क्या है, किस तरह की डर हम तो देखो आप भी देख रहे हैं, हम जंगल में पड़े हैं यहाँ से। एक लड़का जी, और वैसे भी वो दबंग है, अकेला लड़का। हाँ पुलिस की भी धौंस दे, और हथियार वगैरह भी ला रहा कर निकलो हमारी तरफ को, गाड़ी में काले शीशे चढ़ा रखे उसने। जैसा कभी गाँव को जाते हुए मिल जा, हम खेती का काम करो तो हम देख कर वैसे ही गाड़ी देता है, गाड़ी में बैठा बैठा। तो क्या इस ये जो प्रकरण हुआ, आप भी वहाँ पे थे? हाँ जी, हम भी थे वहाँ से। मेरा नाम हुआ नितिन था? राठी, नितिन राठी है मेरा नाम। उन्होंने हमारे को भी डंडे से लाठी से वार करे। ये जो निशान है आपके हाथों पे किस चीज के निशान? वो हमारे अद्धे मारे जी, अच्छा। और डंडे के निशान है ये। डंडों से हमारी पिटाई करी, 40 लड़के बुला रखे थे इसने। हम तो सब वही कहे थे, भाई तू हमारा कनेक्शन क्यों काट? मतलब कनेक्शन जैसा कट गया, कटने के बाद में एकदम से लड़के आ जाना, 40 लड़के आप बता इसकी प्री प्लान थी जी, आप पहले से ही बुला रहे हैं। रखे। कोई दुश्मनी आपकी कोई इस तरह ना हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। इससे क्या होती हमारी तो तो आभास भी नहीं था कि आज ऐसा हो? नहीं, ऐसा कोई आभास नहीं था। हम 3 थे, हर्षवर्धन भाई था, मैं था, सत्येंद्र शर्मा जी थे, पंडित जी, हम 3 लोग ही थे उसमें। वहाँ गए हम, इन्होंने जाते ही हमारे से कुछ नहीं पूछा, दारू के नशे में थे इन्होंने, इसने स्मैक भी पियाई उन्होंने। 30-40 लड़के थे, जो भी कुछ इन्होंने करा, जाते ही हमारे पर डले बरसाने शुरू कर दिया अद्धे, और डंडे, जिस पर डंडे थे डंडे, हम सबको पीट लिया। हम पीछे भाग गया अपना। वो बता रहे वो पिस्टल की एक वीडियो सामने आ रही है कि पिस्टल जो है लहरा रहे, वो कौन है? वो बड़े भाई का चक्कू महाराज का, हर्षवर्धन राठी का, वो मैंने पीछे दोनों भाई भाई है? नहीं, चाचा ताऊ के लड़के हैं। चाचा ताऊ के। हाँ जी, परिवार के। मैंने से पीछे खींच लिया, मेरे बचाव में इसमें भी चोट लगी हाथ में, हम फिर पीछे चले आए। तो अब क्या चाहते हैं आप, क्या मांग है आपकी? हम तो नहीं चाह रहा जी, इससे हमें तो खतरा हो जान का। जान का खतरा है, अपनी सुरक्षा चाहते हैं? हाँ जी, सुरक्षा चाह रही है जी। पुलिस को आपने बताया पूरे मामले का कि भाई इस तरह से हम लोगों को जान के खतरा है, या हम लोग दहशत के साए में जिंदगी जी रहे, इस तरह की बातें आपने बताई? बिल्कुल बताई जी, पुलिस हमारा सहयोग कर रही है, उसमें जांच चल रही। ये जो प्रेशर बना रहा पुलिस में होने का, मैं पुलिस में मेरा कुछ नहीं करवा सकते तो हम ये नहीं कर सकता, मैं पुलिस का हूँ, ये ऐसा प्रेशर बना रहा हमारे को। तो आप देख सकते हैं लिब्बा रेड्डी गांव में मौजूद था, एक प्रकरण हुआ और एक ट्रांसफार्मर को लेकर के जो विवाद हुआ, उस विवाद में लाठी चले, डंडे चले, उसके बाद में ईंट पत्थर का प्रयोग किया गया, चाकुओं का प्रयोग किया गया। आखिर उत्तराखंड में ये कैसा राज? ना कानून का खौफ, ना पुलिस का डर। हालांकि जो बता रहे हैं वो खाकी के जो है नुमाइंदे हैं, जिनका ये नाम ले रहे हैं गौरव चौधरी, और इस तरह का जो है लिब्बा रेड्डी में जो है प्रकरण हुआ। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इसमें सख्ती से क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन सैन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।